देश की राजनीति में इन दिनों पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब ने भूचाल ला दिया है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की इस किताब के कुछ अंश कथित तौर पर लीक होने के बाद रक्षा मंत्रालय ने अब सैन्य अधिकारियों के लिखने की आजादी पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, जिसे विपक्ष और राजनीतिक जानकार सरकार की घबराहट और सच को दबाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता का हवाला दे रही है। तो किस कोशिश में है मोदी सरकार और क्या है यह पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जो उचित लगे वो करो। पूर्व सेना चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब के इस अंश के वायरल होने के बाद से मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। राहुल गांधी ने इस किताब के कुछ अंश संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से पेश करने की कोशिश की तो उन्हें वहां भी बोलने से रोक दिया गया और अब मोदी सरकार सेना अधिकारियों की किताब लिखने से जुड़े नियमों को सख्त करने की तैयारी में दिखाई दे रही है। अब ऑन ड्यूटी या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की किताब लिखने को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई सेना अधिकारी ऑपरेशन या रणनीति पर किताब लिखता है तो उसे पहले मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी। ऑफिसर सीक्रेट्स एक्ट यानी ओएसए अब और सख्ती से लागू होगा ताकि खुफिया जानकारी सार्वजनिक ना हो। काल्पनिक कहानियों में भी संवेदनशील सैन्य डेटा इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। खुफिया संगठनों से जुड़े अधिकारियों ने अगर बिना इजाजत जानकारी साझा की तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। इस पूरे विवाद के केंद्र में किताब का वो हिस्सा है जिसमें बताया गया है कि 31 अगस्त 2020 की रात पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के टैंक आमने सामने थे। जनरल नरवणे ने तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया था, जिन्होंने पीएम से मशवरा लेने के बाद कहा कि जो उचित लगे वो करो। नरवणे लिखते हैं कि इस एक वाक्य ने उन्हें पूरी छूट तो दे दी, लेकिन पूरा फैसला लेने का बोझ भी उन पर आ गया। इसी खुलासे को लेकर राहुल गांधी ने संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें बोलने से रोक दिया गया। अब इन नियमों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर लिखते हैं कि 2019 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिन नियमों को बदलना होगा उनमें से एक ये अत्यधिक गोपनीयता की संस्कृति है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हमेशा की जानी चाहिए, लेकिन आवाजों को दबाने और भारत के लोगों से असर सच्चाइयों को छिपाने के लिए नियमों का उपयोग करना जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे सशस्त्र बल सम्मान के पात्र हैं, हमारा लोकतंत्र पारदर्शिता का हकदार है। यह राजनीति के बारे में नहीं है, ये जनता के जानने के अधिकार के बारे में है। सच को कभी भी सरकारी इजाजत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सैनिकों का सम्मान करें। जैसा आप जानते हैं कि इस विवाद पर प्रकाशन कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस का कहना है कि किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, लेकिन इस किताब का पीडीएफ कई देशों में सर्कुलेट होने की खबर हाल ही में सामने आई है। एक तरफ प्रकाशन कंपनी का दावा और दूसरी तरफ जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट से यह मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि खुद इस किताब को लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने साल 2023 में एक्स पर पोस्ट किया था कि नमस्ते दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक पर क्लिक करें। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। जबकि पेंगुइन प्रकाशन का कहना है कि अब तक किताब की ना तो कोई छपी हुई कॉपी आई है और ना ही डिजिटल कॉपी सामने आई है। हमारी तरफ से किताब का कोई भी हिस्सा कहीं भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं पेंगुइन के दावे पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि या तो पेंगुइन प्रकाशन झूठ बोल रहा है या नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं। मुझे पूर्व सेना प्रमुख के दावे पर विश्वास है। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying. यानी देखा जाए तो यह मुद्दा सिर्फ एक किताब का विवाद ना रहकर सैन्य इतिहास और नागरिक सूचना के अधिकार के बीच पहुंच गया है। जब ये नियम लागू होंगे तो यह देखना दिलचस्प होगा कि इसका भविष्य में भारतीय सैन्य इतिहास के लेखन पर कितना असर पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।